Hello students, let us discuss this question. The question is, if the plane 2x minus y plus z is equals to 0 is parallel to this given line. Line given to you is 2x minus 1 by 2 equals to 2 minus y by 2 equals to z plus 1 by a. Then the value of a is, हमें क्या given है, हमें simply सिर्फ यही given है कि एक plane है. Okay, let's suppose this is the plane and we have a line जो कि पैरेलल है इस पर्टिकुलर प्लेन के. तो लाइन कुछ इस टाइप से होगी. ओके अगर इसको आप 2D में इमेजिन करेंगे तो ये लाइन जो है ये क्या है, बिल्कुल पैरेलल है किसके, इस प्लेन के. क्लियर. दिस इज द लाइन एंड दिस इज द प्लेन. अब हमारे पास अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इस प्लेन से अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उस नॉर्मल की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. मान लो इस P पॉइंट से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ तो वो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. नाउ हियर द कॉन्सेप्ट इज, जब भी आपको गिवन हो कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेट्स सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ये वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है. ठीक है जी, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे यहाँ पर. अब हमें पता है कि ये जो है दिस परपेंडिकुलर इज द नॉर्मल वेक्टर. तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल वेक्टर दैट इज एन वेक्टर होगा, और ये जो लाइन है हमारे पास, लाइन का जो वेक्टर बनेगा दैट इज फ्रॉम द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, उससे जो वेक्टर बनेगा लेट्स सपोज दैट इज बी वेक्टर. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. वो हम यूज करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब देखो यहाँ पर आपको प्लेन की इक्वेशन दी है दैट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. तो हमें पता है जब हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी कुछ ऐसी इक्वेशन दी होती है, तो ए कोमा बी कोमा सी ये हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. तो यहाँ पर 2 कोमा माइनस 1 कोमा 1 ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास होंगे डायरेक्शन रेशियोज. दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. तो यहां से आप एन वेक्टर बना सकते हैं. एन वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ k कैप. सिमिलरली यहाँ पर आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है. तो लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. सो दैट इज 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाय a. सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी. क्लियर. जहां पर ये ए बी सी आपके पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. क्लियर. सो यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो. राइट. 2 कैन बी टेकन आउट आउटसाइड. सो आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला है. राइट. सिमिलरली यहाँ पर आपको y माइनस वाई वन चाहिए तो y माइनस 2 और नीचे माइनस 2 आ जाएगा. सिमिलरली z माइनस माइनस 1 बाय a ये आ गया आपके पास. राइट. अब ये जो 2 और 2 है ये कैंसिल हो जाएंगे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट यहाँ पर जो नीचे है आपके पास दैट इज 1 ओनली. राइट. तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन है. तो यहाँ से बी वेक्टर क्या बनेगा, ठीक है, दैट विल रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ लाइन. तो वो क्या बनेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा दैट इज आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ a k कैप. ये आ जाएगा आपके पास. अब आपको पता है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर हैज टू बी 0. तो यहां से एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू एन वेक्टर आपके पास क्या है, एन वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ, बी वेक्टर के साथ. राइट. सो बी वेक्टर आपके पास क्या है, बी वेक्टर आपके पास है आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस ऑफ a k कैप. दिस इज इक्वल टू 0. सो यू विल गेट हियर 2, दिस इज प्लस 2 एंड प्लस ऑफ a इक्वल्स टू 0. तो a की वैल्यू यहां से क्या आ रही है आपके पास, -4. सो यू आर गेटिंग a इक्वल्स टू -4. तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, -4. दैट इज ऑप्शन a इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.